फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हमें दे रखा है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy, ठीक है। और हमें dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमने सबके साथ में d/dx लगा दिया, देखिए इसके साथ भी लगा दिया और इसके साथ भी लगा देते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए x³ का अवकलन क्या होता है, n x की n-1 से करेंगे हम। x की n का अवकलन क्या होता है हमारे पास, n x की n-1। तो उसमें क्या होता है n, यहाँ पे n का मान क्या होगा हमारे पास 3 होगा, तो वो 3 आगे आ गई, 3 आगे आ जाएगा। उसके बाद देखिए x की n -1 मतलब 3 - 1 लिखे यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए y³ का करोगे तो 3y² बनेगा। अब जो y है उसका करोगे तो dy/dx बनेगा। इसमें देखिए 3a कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास dy/dx xy। इस xy का हम u × v से करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 3x² एज इट इज आ गया, ये 3y² dy/dx 3a u एज इट इज v का अवकलन, तो x एज इट इज और y का अवकलन, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि 3a का फिर अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस y एज इट इज x का अवकलन, ठीक है, dx/dx। dx से dx कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बनेगा 3x² 3y² dy/dx, अंदर गुना करते हैं हम 3ax dy/dx प्लस यहाँ बनेगा 3ay। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सभी में 3 3 है, तो हम इधर से अगर 3 कॉमन लें और इधर से भी 3 कॉमन लें तो 3 तो हट जाएगा यहाँ से, तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसे नहीं लिखेंगे। देखिए अब क्या बनता है, x² प्लस y² dy/dx, यहाँ बनेगा ax dy/dx प्लस ay, ठीक है। 3 मैंने सभी में से कॉमन लेके और कैंसिल कर दिया। इसके बाद देखिए हम dy/dx वाली टर्म को इधर ले जाते हैं और बाकी सबको इधर ले जाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, y² dy/dx, इसको हम इधर ले आए तो -ax dy/dx इज इक्वल टू ay एज इट इज है, और ये जो x² था यहाँ पे उसको हम यहाँ ले आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dy/dx कॉमन आ गया, तो देखिए ब्रैकेट में क्या बनेगा यहाँ पे, y² - ax इज इक्वल टू ay - x²। ये मल्टीप्लाई में टर्म है तो डिवाइड में आ जाएगी, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ay - x² अपॉन y² - ax। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा था x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3axy, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना था और dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने सबसे पहले सबके साथ में dy/dx लगा दिया, उसके बाद में x³ का अवकलन किया, क्या होगा इसका 3x² बनेगा। कौन से फॉर्मूले से किए हैं, x की n वाले से। x की n का अवकलन होता है n x की n-1। सेम है यहाँ पे हमने x की n वाले फॉर्मूले से इसका कर दिया। अब उसके बाद में y बचा अंदर फंक्शन, तो y का अवकलन बनेगा dy/dx। यहाँ पे 3a कांस्टेंट था उसको हमने बाहर रखा, और फिर अंदर बचेगा dy/dx x × y, ठीक है। यहाँ फिर बन गया 3x² प्लस 3y² dy/dx, यहाँ आ गया 3a, और इसका हमने u × v मेथड से किया, तो u एज इट इज v का अवकलन, तो x एज इट इज y का अवकलन dy/dx। इसी तरह से प्लस लगा के होता है v एज इट इज u का अवकलन, तो y एज इट इज आ गया, और x का अवकलन हो गया dx/dx। ये dx से dx कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बना 3x² प्लस 3y² dy/dx, और इस 3a का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बन गया 3ax dy/dx प्लस 3ay। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं सारे में से और कैंसिल कर देते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारे पास x² प्लस y² dy/dx, यहाँ बचेगा फिर ax dy/dx, यहाँ बच गया ay, ठीक है। इसके बाद हम
ये जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक तरफ ले जाते हैं और बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ। तो हम ax dy बाई डी एक्स को इधर ले आए, ये माइनस का हो जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर है उसको हम इधर ले आए, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बनेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, यहाँ बन गया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई हुई टर्म है इसको डिवाइड में ले गए, तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ का बी पार्ट है हमारे पास, एक्स की वाई प्लस वाई की एक्स इज इक्वल टू ए की बी, ठीक है। तो अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये बाकी क्वेश्चन से अलग होगा, कारण देखिए इसमें एक्स की पावर वाई है, फिर वाई की पावर एक्स है, ए की पावर बी, ये तो चलो कॉन्स्टेंट हो गया, इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका अवकलन जीरो हो जाएगा। परंतु इनमें क्या है, फलन की घात फलन है, ठीक है। ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं, फलन, और उसकी पावर में भी क्या है, फलन है। इसी तरह से यहाँ पे ये फलन है और उसकी पावर फलन है, ठीक है। तो जब फलन की घात फलन होती है उस टाइप के क्वेश्चंस को लोग लेके किया जाता है। और लोग कैसे लेते हैं देखिए, अब देखिए मान लो कि हम दोनों तरफ लोग ले लें यहाँ पे, तो यहाँ लोग ले लेंगे तो ये सारा ब्रैकेट में रहेगा, फिर यहाँ लोग ले लिया यहाँ पे। और अब देखिए लोग अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगी, ये तो पहले भी सोल्व नहीं हो पा रही थी, और अब अगर लोग ले लिया हमने तो ये फिर से अंदर और रहेगी, तो इसको सोल्व करना मुश्किल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इनको अलग अलग पार्ट्स में मान लेते हैं। देखिए इसे हमने u मान लिया और इसे हम v मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको एज इट इज ए की पावर b लिख दिया। अब हम x के रिस्पेक्ट में इस पूरे का अवकलन करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ए की पावर b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का अवकलन जीरो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जब हमने u माना है x की पावर y को और v माना है हमने y की पावर x को, और उसका अवकलन करने पे हमें ये मिल रहा है डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का प्लस। तो बस यही करना है हमें डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है और डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है इन दोनों पार्ट्स से। और जो उनका सोल्यूशन आएगा, जो उसका फाइनल आंसर आएगा, उनको हम यहाँ पे पुट करते हैं, बीच में प्लस लगा दें, बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए करते हैं हम। सबसे पहले हमने u ले लिया, तो देखिए u हमने किसको माना था, x की पावर y को, तो हमने यहाँ पे लिखा इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में log लेते हैं। log लेंगे तो देखिए यहाँ पे बनेगा log u इज इक्वल टू log x की पावर y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए log u इज इक्वल टू, log में क्या होता है, घात आगे आ जाती है, तो ये जो y पावर में है ये आगे आ जाएगा, तो y log x बन गया। अब हम दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो आइए करते हैं इसमें। देखिए log का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1y में जाता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/u, ठीक है। अब u का अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, du बाई डी एक्स, log का अवकलन होता है 1/में, और जो फंक्शन आगे है फिर उसका यहाँ पे अवकलन होगा, यहाँ पे अवकलन होगा u इंटू वी से, ठीक है। तो u एज इट इज मतलब y एज इट इज, और log x का अवकलन प्लस अब v एज इट इज और इसका अवकलन, तो मतलब log x एज इट इज आ गया और y का अवकलन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बनेगा y log x का अवकलन क्या होगा, 1/x प्लस log x, और इसका तो यही पड़ा है यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1/u du अपॉन dx की ये वैल्यू, ठीक है। अब हमें तो du बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो u यहाँ पे है इसको हम इधर की साइड में ले आएंगे, तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u, ब्रैकेट में बनेगा y अपॉन में x प्लस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये आ गई हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू। इसके बाद हम जो dv बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो v फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ था, v फंक्शन था हमारे पास y की पावर x, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें भी हम दोनों तरफ log लेते हैं, तो log v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए log में घात क्या होती है, आगे आ जाती है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे log y की पावर x, ठीक है,
तो x आगे आएगा इसमें, तो इसको मैंने लिख दिया x log y। ठीक है, अब बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बनेगा dy dx log v, और यहाँ u इंटू वी से बनेगा तो dy dx x log y। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बनेगा फिर log वाले फंक्शन का अवकलन कैसे होता है, 1 अपॉन में जाता है, तो 1/v dv बटे dx, इसका u इंटू वी से होगा, तो पहले u एज इट इज v का अवकलन या v एज इट इज u का अवकलन कैसे भी कर सकते हो, तो u एज इट इज v का अवकलन मतलब x एज इट इज आ गया, log y का अवकलन कर दिया, प्लस v एज इट इज मतलब log y एज इट इज है, और u का अवकलन मतलब x का अवकलन। ठीक है, y एज इट इज और x वाली टर्म का अवकलन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/v dv dx x, देखिए log का अवकलन होता है हमारे पास 1y में जाता है, तो log y का होगा 1/y। अब जो y फंक्शन है उसका होगा हमारे पास dy dx प्लस log y एज इट इज है, dx से dx कैंसिल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा हमारे पास, वही प्रोसेस, हमें dv dx की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये v बटे में पड़ा है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो dv dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v x अपॉन y dy dx प्लस log y। ठीक है, अब देखिए v हमने किसको माना हुआ था, v हमने माना था y की पावर x को, तो हम v की जगह भी वैल्यू पुट कर देते हैं। v की जगह क्या रखेंगे, y की पावर x, यहाँ बन जाएगा x बटे y dy dx प्लस log y। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो शुरू में हमने निकाला था अभी du dx प्लस dv dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम उसमें वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास dv dx ये आ गया, ये du dx हमने यहाँ पे निकाल रखा था u y अपॉन एक्स प्लस log x dy dx। इसको थोड़ा और भी लिख सकते हैं, हमने u किसको माना था, u हमने माना था x की पावर y को, तो यहाँ पे ये भी बन सकता है du dx इज इक्वल टू एक्स की पावर y अपॉन एक्स प्लस log x dy dx। ठीक है, तो ये जो हमने du dx और आगे जो dv dx निकाले हैं, ये दोनों वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं हम du dx और dv dx इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो आइए रखते हैं। देखिए मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार, du dx प्लस dv dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास du dx की वैल्यू क्या आई थी, x की पावर y अपॉन एक्स प्लस log x dy dx, ये वैल्यू थी, प्लस dv dx की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, y की पावर x ब्रैकेट में x अपॉन y dy dx प्लस log y। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आई है। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, इसमें अंदर गुणा करते हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए अंदर गुणा करते हैं, बराबर में तो इसके 0 है, ये 0 चल रहा था। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बन जाएगा y, यहाँ देखिए x की पावर क्या है, y है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, मतलब इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करें, तो आधार समान हो, गुना करें तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे फिर ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 बनेगा, यहाँ पे x की पावर y है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x की पावर y-1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ देखिए क्या बनेगा, x की y log x dy dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे y की x है, यहाँ y की 1 है, y की 1 को ऊपर लेके जाओगे बनेगा y की -1, और जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तब क्या बनेगा हमारे पास, x ये वाला हो गया, और यहाँ बन जाएगा y की पावर x-1। ठीक है, dy dx, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस स्टेप और इसमें इन दोनों में से हम dy dx कॉमन लेंगे, तो देखिए बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप हम। तो यहाँ बनेगा y x की y-1 प्लस x की y
log x कॉमन ले रहा हूँ मैं साथ में, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। अब एक्स वाई की x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स आ गया बाहर, प्लस y की x log y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये वाली टर्म तो एक बार यही रह जाएगी और ये दोनों टर्म सामने चली जाएगी। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, x की y log x प्लस एक्स वाई की x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स की y माइनस वन, ये आ गया इधर। अब ये भी आ जाता है तो माइनस y की x log y। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई में टर्म है ये जाएगी डिवाइड में। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, माइनस वाई एक्स की वाई माइनस वन माइनस वाई की एक्स log वाई अपॉन ये आ जाएगी यहाँ पे एक्स की वाई log एक्स प्लस एक्स वाई की एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका फाइनल आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, फिफ्थ का बी पार्ट है हमारे पास। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या कहीं भी इस तरह से आपको फलन की घात फलन मिल जाए तो आपको log लेके करना होता है। और इस तरह से जब बहुत सारे पार्ट होते हैं क्वेश्चन के अंदर तो उनको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एट्सेट्रा हम मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको u प्लस वी मान लिया और इसको मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब इनका x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया तो कॉन्स्टेंट का अवकलन हो गया 0। अब हमारा टारगेट ये होगा कि हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, और उसका जो मान आएगा वो यहाँ पे रख दें। तो सबसे पहले हमने u को लिया, u हमने माना था x की पावर y को, बोथ साइड हमने log लिया। log लेने से क्या होगा, घात आगे आ जाएगी। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, log u का अवकलन क्या बनेगा 1/u। अब u का अवकलन क्या बनेगा du बाई डी एक्स। इसी तरह से y आ गया यहाँ पे इस, अब log x, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x। ठीक है, u इंटू वी चल रहा है यहाँ पे, ये u हो गया ये v हो गया, तो u एज इट इज v का अवकलन प्लस v एज इट इज u का अवकलन। तो log x का अवकलन यहाँ पे क्या हो गया 1/x, log x एज इट इज आ गया और y वाले का तो वही पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो u को इधर ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। अब u हमने किसको माना था, x की पावर y को माना था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, u की जगह पे मैंने x की पावर y लिख दिया और हमारे पास ये स्टेप बन गया x की पावर y अपॉन एक्स प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं, v को हमने क्या माना था, y की पावर x माना था और दोनों साइड में log लिया हमने तो घात आगे आ गई। ठीक है, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। तो देखिए log v का अवकलन क्या बना 1/v डी वी बाई डी एक्स, इसका u इंटू वी से होगा तो u एज इट इज हो गया, v का अवकलन मतलब log y का अवकलन हुआ प्लस log y एज इट इज और इसका अवकलन हो गया dx बाई डी एक्स, ये कैंसिल ही हो गया, log y बच गया यहाँ पे। log y का अवकलन क्या बनेगा 1/y और y का अवकलन dy बाई डी एक्स। अब उसके बाद में देखिए v यहाँ पे, तो v को हम इधर ले आएंगे, भाग में था इधर और इधर आके गुणा में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ बन गया वी एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हमने v किसको माना था, y की पावर x को, तो हमने v की जगह पे पुट कर दिया y की पावर x, बाकी सेम रहा। अब हमने शुरू में देखा था भी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर 0 में हमें वैल्यू रखनी है, तो उसको मैंने फिर से लिख लिया। अब यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी और ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू हमने लगा दिया 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हम x की पावर y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x की पावर -1 है, अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे x की पावर क्या है -1 है, उसका गुणा इससे करेंगे हम x की -1 का x की y से, तो क्या बनेगा x की पावर y -1, ये y एज इट ही जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बनेगा x की y log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की x है यहाँ पे और यहाँ पे y की 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो y की -1 बनेगा। तो जब इसका y की x का y की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x तो एज इट इज आ गया और y की पावर बन जाएगी x -1 डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका गुणा इससे कर दिया और इज इक्वल लगा दिया हमने 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन गया, इन दोनों में से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद पक्षांतरण करते हैं हम, तो ये टर्म और ये वाली टर्म सामने ले गए हम तो ये माइनस में चलेगी दोनों। अब ये गुना में है तो इसको ले गए हम डिवाइड में,
तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। या आप इसमें माइनस कॉमन लेके भी निकाल सकते हो, तो माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे y की x y-1 प्लस y की x log y, ठीक है। यहाँ बन गया x की y log x प्लस x y की x-1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ आई बात। x y-1 बन गया यहाँ पे, ये माइनस मैंने बाहर रख दिया, प्लस का निशान y की x log y अपॉन में x की y log x प्लस x y की x-1। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन। इसका ए पार्ट है हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर y, और बी पार्ट दे रखा है x की a इंटू वाई की b इक्वल टू एक्स माइनस वाई की पावर a प्लस b, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड आप ट्राई करोगी, बिकॉज इसके जैसा आपके पास बुक में एग्जांपल पड़ा है, तो आप उसको देख के समझिएगा। अगर आपको समझ आए तो ठीक है, वरना आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको ये करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ, आइए करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर y, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें क्या है, फलन की घात फलन है, और जब फलन की घात फलन हो तो क्वेश्चन में log लिया जाता है, तो दोनों साइड में log लेते हैं हम। तो बनेगा हमारे पास log y इक्वल टू log x की पावर y, ठीक है। log में क्या होता है, घात आगे आ जाती है, तो यहाँ पे बनेगा y log x, यहाँ log y एज इट इज है ही, ठीक है। अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। तो देखिए d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू डी वाई डी एक्स वाई log x। यहाँ पे देखिए इसको हम u मान सकते हैं, इसको v, मतलब u इंटू वी वाला प्रोसेस होगा यहाँ पे। तो देखिए करते हैं आगे इसमें, log y का अवकलन क्या बनेगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका u इंटू वी से, तो u एज इट इज v का अवकलन प्लस v एज इट इज u का अवकलन, मतलब y एज इट इज log x का अवकलन हुआ प्लस log x एज इट इज और y का अवकलन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई log x का अवकलन होगा 1 बाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या बनता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बनेगा 1 अपॉन में वाई log x इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ बनेगा डी वाई बाई डी एक्स वाई एलसीएम, तो 1 माइनस वाई log x इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब इस सारी मल्टीप्लाई वाली टर्म को इधर ले जाते हैं हम, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स 1 माइनस वाई log x, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, हमें दे रखा था y इक्वल टू एक्स की y, हमने दोनों साइड में क्या किया, log ले लिया, log लेते हैं तो घात आगे आ जाती है। अब दोनों तरफ हमने d अपॉन डी एक्स लगाया, log y का अवकलन किया 1/y, ये बन गया dy बटे डी एक्स। अब इसका u इंटू वी से किया तो y एज इट इज log x का अवकलन, log x एज इट इज और y का अवकलन, ठीक है। यहाँ फिर बन गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ y बन गया log x का अवकलन हुआ 1/x प्लस का निशान log x डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म थी उसको हम इधर ले गए और उसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, और उसके बाद में इसका एलसीएम ले लिया। फिर जो ये टर्म थी इस सारी टर्म को हम इधर की ओर ले गए, तो यहाँ बन गया वाई स्क्वेयर और नीचे बन गया एक्स का एक्स आ गई है, और ये 1 माइनस वाई log x, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, ए पार्ट हो गया बी पार्ट हो गया, तो हम सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो y इक्वल टू दे रखा है हमें e की x स्क्वायर e की x क्यूब e की x की 4 e की x की 5, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो d अपॉन डी एक्स वाई
डी अपॉन डी एक्स ई की एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई की एक्स की 3 डी अपॉन डी एक्स ई की एक्स की 4 डी अपॉन डी एक्स ई की एक्स की 5। ठीक है, अब देखिए ये तो हम जब पहला वीडियो बनाया था अवकलन पे उस समय ही ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम ई की एक्स वालों की, सेम वैसे ही इसमें करना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज आ गया। ई की एक्स का अवकलन हमें पता है क्या होता है, ई की एक्स ही होता है। ठीक है, प्लस का निशान। अब एक बार के लिए मान लीजिए भी ये भी क्या है, ई की एक्स है। ठीक है, ये भी क्या है, ई की एक्स है। तो ई की एक्स का अवकलन फिर क्या होगा, ई की एक्स होगा, परंतु एक्स की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ई की एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर का अलग से मल्टीप्लाई में अवकलन होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको भी मान लीजिए ई की एक्स ही दे रखे हैं, तो क्या बनेगा, ई की एक्स ही बनेगा, मतलब ई की एक्स क्यूब बनेगा। अब जो एक्स क्यूब है उसका मल्टीप्लाई में अवकलन होगा, प्लस इसको भी ई की एक्स माना तो ई की एक्स ही बनेगा, मतलब ई की एक्स की 4 बनेगा, और जो एक्स की 4 है उसका यहाँ मल्टीप्लाई में अवकलन होगा, प्लस इसी तरह से इसमें देखिए हम तो ई की एक्स की 5 बनेगा यहाँ पे। अब जो एक्स की 5 है उसका यहाँ पे अलग से अवकलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ई की एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x, उसको मैंने आगे लिख दिया इसमें। नेक्स्ट देखिए एक्स क्यूब का अवकलन क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। सारे जो अवकलन है इसमें मैं ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 एक्स 5 इन सब की n x की n-1 से कर रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा 3x स्क्वायर ई की x की क्यूब। ठीक है, यहाँ बनेगा 4x क्यूब ई की x की 4, प्लस का निशान। यहाँ फिर क्या बनेगा 5x की 4 ई की x की 5। ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये इसका फाइनल आंसर होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, ये हमें दे रखे हैं, सबका हमने क्या कर दिया, डी वाई डी एक्स लगा दिया हमने। उसके बाद में ई की एक्स का अवकलन ई की एक्स हो गया, ई की एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक बार सपोज कर लीजिए भी यहाँ पे ई की एक्स ही है, तो हमें मालूम है कि ई की एक्स का अवकलन ई की एक्स होता है। एक्स्ट्रा कोई मैटर दे रखा है तो उसका मल्टीप्लाई में अवकलन हो जाता है। ठीक है, तो ई की एक्स स्क्वायर को हमने एक बार ई की एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और फिर जो एक्स स्क्वायर था उसका अलग से अवकलन, सेम एज यहाँ पे ई की एक्स क्यूब का ई की एक्स क्यूब आ गया, और एक्स क्यूब का अलग से अवकलन, ई की एक्स 4 आ गया और एक्स 4 का अलग से अवकलन, ई की एक्स 5 आ गया और एक्स की 5 का अलग से अवकलन। ठीक है, फिर ई की एक्स का ई की एक्स आ गया, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हमें पता है एन एक्स की n-1 से, तो 2x बनेगा ई की एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का अवकलन हो गया 3x स्क्वायर, ये सेम आ गया। एक्स की 4 का अवकलन 4x क्यूब, ये सेम आ गया। फिर एक्स की 5 का अवकलन 5x की 4 और ई की एक्स की 5 सेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखिए इसका, इसमें हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स का भी रूट। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, अंडर रूट को क्या लिख दिया मैंने 1/2। अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन को लोग लेके करना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर जो पैटर्न्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देखिए फलन की घात फलन हो तब लोग लेके करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को भी लोग लेके करोगे उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। देखिए कैसे इजी पड़ेगा वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो देखिए दोनों साइड में लोग लेते हैं हम, तो लोग y इज इक्वल टू क्या बनेगा, लोग में क्या होता है घात आगे आ जाती है, तो घात आगे आ गई, लोग ई रूट एक्स इसकी पावर हो गई। अब जब हम इसमें लोग लेते हैं ना तो वो बेस ई वाला ही लेते हैं, मतलब यहाँ पे ई लगा होता है। ठीक है, जनरली हम लगाते नहीं हैं, तो यहाँ पे ई लगा होता है। तो हमें मालूम है लोग की प्रॉपर्टीज से 11th क्लास में हम कर चुके हैं कि अगर बेस और यहाँ पे ये चीज़ सेम हो तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मान तो 1 हो गया, तो बचा क्या फिर 1/2 और इंटू में अंडर रूट एक्स, तो यहाँ हमारे पास बन गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास log y, ई नहीं लगा रहा मैं। तो देखिए अब इसके बाद में इस रूट एक्स को भी हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई में 1/2 है log y। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई डी एक्स log y इज इक्वल टू 1/2 log x की पावर हाफ। ठीक है, अब log y का अवकलन क्या होता है 1/1 में y,
और जो y है उसका अवकलन बनेगा dy अपॉन में dx 1/2, सॉरी यहाँ पे log नहीं आना था, यहाँ पे क्या था dy dx लगा रहे थे हम, ठीक है। तो dy dx, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, d अपॉन में dx। तो देखिए अब x की हाफ का अवकलन क्या बनेगा, n x की n-1, तो हाफ आगे आ गया x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 1/4 x की पावर, देखिए 1/2 में से -1 किया तो माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखिए पावर को प्लस का बनाएंगे तो हम इसको बटे में ले जाते हैं, तो x की पावर हाफ बनेगा और उसको हम रूट के रूप में भी लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे 1/y dy/dx है और उसके अगले स्टेप में देखिए dy/dx का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, y अपॉन में 4√x। अब देखिए y हमारे पास क्या था, देखिए y हमारे पास था, ऊपर है हमारे पास √e⁻x, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे e⁻x की भी रूट, यहाँ पे 4√x, ठीक है। देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ तक आंसर सफिशिएंट है, परंतु यदि आप बुक वाला मैच करना चाहते हो आंसर, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ मैं, √e⁻x से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे आपका आंसर जो बुक में दे रखा है वो सेम मैच हो जाएगा। तो हमने e⁻x को वापस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो देखिए किसी भी संख्या की पावर, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ है, तो x की पावर 1 हो जाएगी ना, यहाँ पे सेम पावर बन जाएगी। वैसे ही देखिए यहाँ पे जो e⁻x की पावर है वो हाफ दे रखी है, ये अंडर रूट है तो ये हाफ पावर है, यहाँ पे भी e⁻x की पावर क्या है, हाफ है, तो वो 1 हो जाएगी। या आप ऐसे मान सकते हो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अभी ये एक बार है, ये एक बार है, तो इसकी स्क्वायर होगी पूरे की और उसका रूट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा e⁻x अपॉन, अब देखिए ये भी रूट वाली वैल्यू है, ये भी रूट वाली वैल्यू है, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए x e⁻x, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दे रखा है आंसर, तो ये आपका मैच हो सकता है। फिर से देख लीजिए एक बार, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें ये दे रखा था हमें और इसको हमने हाफ पावर लिख दी पहले, फिर दोनों तरफ हमने log ले लिया। अब हमें पता है कि जब हम ये प्राकृतिक log लेते हैं तो इसमें बेस क्या होता है, e होता है, तो log e और e यहाँ पे लिखा हो तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब यहाँ पे बच गया हमारे पास हाफ और यहाँ से √x बच गया। √x को हमने x की पावर 1/2 लिखा। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, dy/dx log y 1/2, ये d अपॉन dx है भाई, ठीक है, पहले मिस्टेक से log लिख दिया था यहाँ पे, तो dy/dx x की पावर हाफ, यहाँ बन गया 1/y, log y का अवकलन क्या होता है, 1/y होता है, और y का फिर dy/dx हाफ यहाँ पे आ गया, ये हाफ आगे आएगा, तो x की पावर 1/2 माइनस 1/2 में से -1 किया तो माइनस का 1/2 बचा, और उसके बाद में उसको हम नीचे ले गए तो पावर प्लस की होगी, तो x की पावर हाफ बनेगा और वो क्या होता है, x का रूट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ये y था यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इतना आंसर भी सफिशिएंट है, और y की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ तक भी ठीक है आंसर, यहाँ छोड़ दोगे तो भी बहुत है। देखिए उसके बाद बुक से आंसर मैच करने के लिए हमने क्या किया, e⁻x के भी रूट से ऊपर नीचे गुना कर दी हमने, तो यहाँ पे क्या बन गया, e⁻x बन गया, और ये जो रूट में है दोनों संख्याएं, तो इनको इकट्ठा करके लिख दिया एक ही रूट में, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा।